आप सभी को राधे कृष्णा। आज के वीडियो में आप दशा माता की कहानी सुनेंगे। दशा माता की कहानी होली के दूसरे दिन यानी कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि के दिन पूजा और व्रत करने की परंपरा है। इस व्रत को संपदा माता का डोरा और दशा माता का डोरा के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार धन और लक्ष्मी की वृद्धि के लिए महिलाएं इस व्रत को करती हैं। इस वर्ष संपदा माता या दशा माता का व्रत 8 मार्च बुधवार के दिन किया जाएगा। कुछ स्थानों पर दशा माता का व्रत एवं पूजन चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि के दिन भी किया जाता है। दशा माता का डोरा बनाने और उसके पूजा करने की विधि। दशा माता का डोरा बनाने के लिए कच्चे सूत के 16 तार को मिलाकर डोरा बनाएं और उसे होलिका दहन के दर्शन कराकर अपने पास रख लें। कच्चे सूत के 16 तारों के धागे में 16 गांठ लगाएं और उसे हल्दी से रंग लें। एक कलश पर स्वास्तिक बनाकर उसमें जल भरकर रखें। साथ ही पूजन के लिए रोली, चावल, जौ के 16 दाने भी रखें। डोरे को रखकर उस पर रोली चावल चढ़ाएं। उसके बाद जौ के 16 दाने हाथ में लेकर और दशा माता की कहानी पढ़ें या सुनें। कहानी सुनने के बाद डोरे को गले में धारण कर लें और डोरा धारण करने के बाद जौ के दानों को संभाल कर रख लें। जब यह डोरा खोला जाता है तब इन दानों का उपयोग किया जाता है। दशा माता का डोरा बैसाख मास में खोला जाता है। जिस दिन डोरा खोलें उस दिन दशा माता का व्रत करें और उनकी कहानी सुनें। दशा माता का डोरा लेते समय जौ के 16 दाने संभाल कर रखे थे, उनके साथ दशा माता के डोरे से भगवान सूर्य को अर्घ दें। सूर्य देव को अर्घ देने के बाद में स्वयं भोजन करें। दशा माता के उद्यापन की विधि। जिस वर्ष घर में पुत्र का जन्म हुआ हो या पुत्र का विवाह हुआ हो, उसी वर्ष संपदा माता या दशा माता का उद्यापन किया जाता है। दशा माता के उद्यापन में 16 जगह 4-4 पूरी और हलवा रखें। एक साड़ी रखकर उस पर हाथ फेर कर सासू माँ को दे दें और उनके चरण स्पर्श करके आशीर्वाद प्राप्त करें। फिर 16 जगह पूरी रखें और हलवा रखें। उसे 16 ब्राह्मणियों को तिलक करके दक्षिणा रखकर प्रदान करें। यदि संभव हो तो उन्हें भोजन भी करा सकती हैं। दशा माता की 10 कहानियाँ हैं। आज की वीडियो में आप दशा माता की पहली कहानी सुनेंगे। एक राजा था, उसकी 2 रानियाँ थीं। बड़ी रानी के संतान नहीं थी और छोटी रानी के पुत्र था। राजा छोटी रानी और राजकुमार को बहुत प्यार करता था। बड़ी रानी छोटी रानी से ईर्ष्या करने लगी। बड़ी रानी राजकुमार के प्राण हर लेना चाहती थी। एक दिन राजकुमार खेलता खेलता बड़ी रानी के चौक में चला गया। बड़ी रानी ने राजकुमार के गले में एक काला सांप डाल दिया। छोटी रानी दशा माता का व्रत करती थी और राजकुमार दशा माता का दिया हुआ ही था। दशा माता की कृपा से राजकुमार के गले में सांप बिना नुकसान पहुंचाए चला गया। दूसरे दिन बड़ी रानी ने लड्डुओं में जहर मिलाकर राजकुमार को खाने को दिया। राजकुमार ने जैसे ही लड्डू खाने को लिया, दशा माता एक दासी का रूप धारण करके आईं और राजकुमार के हाथ से लड्डू छीन लिया। बड़ी रानी का यह बार भी खाली चला गया। रानी को बड़ी चिंता हुई कि किसी भी तरह राजकुमार को मारना है। तीसरे दिन जब राजकुमार फिर बड़ी रानी के आंगन में खेलने को गया, रानी ने उसे पकड़कर गहरे कुएं में धकेल दिया। क्योंकि कुआं रानी के आंगन में बना था, इसलिए किसी को भी कुछ पता नहीं चला कि राजकुमार कहाँ गया। लेकिन जैसे ही बड़ी रानी ने राजकुमार को कुएं में धकेला तो दशा माता ने उसे बीच में ही रोक लिया। इधर दोपहर हो जाने पर राजकुमार के घर न लौटने पर राजा और छोटी रानी को बहुत चिंता सताने लगी। दशा माता को भी इस बात की चिंता हुई कि राजकुमार को उसके माता पिता के पास किस प्रकार पहुंचाया जाए। राजकुमार को तलाश करने वाले कर्मचारी निराश होकर बैठ गए। राजा व छोटी रानी पुत्र शोक में रोने लगे। तब दशा माता ने भिखारी का रूप धारण किया और राजकुमार को गले से लगाए राजद्वार पर पहुंची। वह राजकुमार को एक वस्त्र में छिपाए हुए भिक्षा मांगने लगी। सिपाहियों ने उसे दुत्कार कर कहा कि तुझे भिक्षा की पड़ी है और यहाँ राजकुमार खो गया है। सारे लोग दुख और चिंता से व्याकुल हो रहे हैं। इस पर दशा माता बोली, भाइयों पुण्यों का प्रभाव बड़ा ही विचित्र होता है। यदि मुझे भिक्षा मिल जाए तो संभव है कि खोया हुआ राजकुमार भी तुम लोगों को मिल जाए। यह कहकर वह देहरी पर पैर रखने लगी।
सिपाहियों ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। उसी समय दशा माता ने बालक का पैर वस्त्र से बाहर कर दिया। सिपाहियों ने समझा कि राजकुमार उसके हाथों में है, इसलिए उसे अंदर जाने दिया। दशा माता राजकुमार को लिए हुए भीतर चली गई। उसने राजकुमार को चौक में छोड़ दिया और वापस चली गई। परंतु रानी ने दशा माता रूपी भिखारन को देख लिया था। उसने कहा कि खड़ी रहो, और तुम कौन हो? तुमने 3 दिन तक मेरे बेटे को छिपा कर रखा था। तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें मेरे इस प्रश्न का उत्तर देना होगा। दशा माता उसी समय ठहर गईं। उन्होंने बताया कि मैं तुम्हारे पुत्र की चोरी करने वाली नहीं हूँ। मैं तो तुम्हारी आराध्या देवी दशा माता हूँ। मैं तुम्हें सचेत करने आई हूँ कि बड़ी रानी तुमसे ईर्ष्या रखती हैं। वह तुम्हारे पुत्र को मारना चाहती हैं। एक बार उसने तुम्हारे पुत्र के गले में काला सांप डाला था, जिसे मैंने भगाया। दूसरी बार उसने इसे विष के लड्डू खाने को दिए थे, जिन्हें मैंने उसके हाथों से छीन लिए थे। इस बार उसने तुम्हारे राजकुमार को अपने आंगन के कुएं में ढकेल दिया था, और मैंने बीच में ही रोक लिया था। इस समय मैं भिखारन के वेश में तुम्हें सचेत करने आई हूँ। यह सुनकर छोटी रानी दशा माता के पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगी। छोटी रानी विनीत भाव से बोली कि जैसी कृपा आपने मुझको दर्शन देकर की है, मैं चाहती हूँ कि आप सदैव इस महल में निवास करें। मुझसे जो सेवा होगी मैं जरूर करूँगी। इस पर दशा माता बोली, मैं किसी के घर में नहीं रहती। जो श्रद्धापूर्वक मेरा ध्यान स्मरण करता है, मैं उसी के हृदय में निवास करती हूँ। मैंने तुम्हें साक्षात दर्शन दिए हैं, इसलिए तुम सुहागनों को बुलाकर उन्हें यथाविधि आदर सत्कार के साथ भोजन कराओ, और नगर में ढिंढोरा पिटवा दो कि सभी लोग मेरा डोरा लें और व्रत करें। इतना कहकर दशा माता अंतर्ध्यान हो गईं। रानी ने अपने राज्य की सौभाग्यवती स्त्रियों को निमंत्रण देकर बुलाया और उबटन से लेकर श्रृंगार करके उनकी यथाविधि सेवा कर भोजन करवाया और दक्षिणा में गहने आदि देकर विदा किया। रानी ने अपने राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि अब से सब लोग दशा माता का डोरा लिया करेंगे। इस प्रकार रानी पर दशा माता ने कृपा की। हे दशा माता, आपने जैसी कृपा रानी पर की है, वैसे ही कृपा कहानी कहने वाले पर, कहानी सुनने वाले पर और हुंकारा भरने वाले पर करना। दशा माता की जय।